वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। खुशामदीद मेरे पॉडकास्ट में। आप सब ने देख लिया कल रात राना सना साहब की आधी रात को हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सुनकर हैरान और परेशान रह गए सब, बशमूल मेरे। यकीन नहीं आ रहा था कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं ये कैसे हो सकता है। और सारा वक्त शकूक व शुबहात में गुज़रा कि ये किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, अगर ऐसा है भी, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी भी, तो आधी रात को करने की क्या ज़रूरत थी, सुबह उठकर बता देते। फिर दूसरी ऑब्जेक्शन ये थी कि राना साहब ने जो बयान किया, और वो मैं रिपीट ज़्यादा नहीं करूँगी, बयान यही था उनका मुख्तसरन कि पीटीआई की ये एक प्लानिंग थी, उन्होंने रात को हमला करवाना था पीटीआई के वर्कर्स लीडर्स के घरों पर, जेल से छूटे हुए लोगों पर, और वहाँ पे उन्होंने अज़ खुद वायलेंस करवानी थी अपने ऊपर वर्दियों में एहलकारों से, और प्रोपेगेंडा करने के लिए कि हुकूमत जो है वो जुल्म कर रही है और फस्तायत की इंतहा तक पहुंच चुकी है, और उसमें शायद सेक्सुअल हरासमेंट दिखाई जानी थी वगैरह वगैरह। अब ये इंतहाई अजीबोगरीब बात थी। सबसे हैरानगी की बात ये थी कि अगर आपने हंगामी तौर पे ये किया है तो उसकी कोई वजह होनी चाहिए। खैर, वजह यही बताई गई कि हम इसको प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, कि हम पहले से बता रहे हैं कि ये काम ये करने जा रहे थे, हमें बदनाम करने के लिए और पूरी दुनिया में हमको बदनाम करने के लिए। दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर आपने उसके शवाहिद पेश नहीं किए। इसलिए सबके लिए बशमूल मेरे मैंने इसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लिया और मैंने कहा कि इस पे तहकीक होगी तो पता चलेगा कि ये माजरा क्या है। लग रहा था जैसे सोए हुए थे और उठा के बुलाया गया, और बहुत ही मतलब अपने नॉर्मल हशाश बशाश मोड में नहीं थे। सुबह हुई और इमरान खान साहब ने, और रात ही को ये काम शुरू हो गया था कि जी ये इन लोगों ने कुछ किया है, इनसे कुछ हुआ है पीएमएलएन की हुकूमत से या पीडीएम की हुकूमत से, और कोई बड़ा नुकसान कर दिया है पीटीआई के वर्कर्स का, कोई हरासमेंट हुई होगी, वायलेंस हुई होगी, या कोई मर भी गया होगा, और ये उसको कवर अप करने के लिए कर रहे हैं। तो ये कैंपेन या ये बयानिया शुरू हो गया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही। सुबह ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने उसको ऑफिशियल कर दिया और लिखा अपनी ट्वीट में कि अगर कोई शक था कि जेलों में ख़वातीन के साथ किस सतह की बदसलूकी की जा रही है, तो इस सनद याफ्ता सर्टिफाइड मुजरिम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे शकूक व शुबहात दूर हो जाने चाहिए। और वो ये मुजरिम ज़ाहिर है राना सना को कह रहे हैं। ये शख्स यकीनी तौर पर इन खौफनाक कहानियों को एक साजिश के जवाज़ में छुपाने, कबल अज़ वक्त इनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहा है, जो अनकरीब मंजर आम पर आने वाली है। इफ़्फ़त माब और नहायत वाजिबुल एहतराम ख़वातीन को आज से पहले रियासत ने कभी इस तर्ज की बदसलूकी और हरासगी का निशाना नहीं बनाया। इस पे मैं एक आध लफ्ज़ कहना चाहूँगी, जिसे पुरअमन एहतजाज के अपने बुनियादी हक़ के इस्तेमाल की पादाश में इन्हें इस फस्ताई हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है। चलिए, इन्होंने कहा है कि ख़वातीन को इस तरह का निशाना कभी रियासत ने पहले नहीं बनाया। ना भूलें बेनज़ीर भुट्टो, ना भूलें किसी और को, मरियम नवाज़ को, ख़ास तौर पे बेगम भुट्टो की तस्वीरें नहीं भूलती जब ज़िया की पुलिस ने उनके सर पे डंडे बरसा बरसा कर और उनको लहू लहान कर दिया था। और वो तो थी रियासत जो इनके अपने जलसों में होता रहे, और जिस किस्म के इल्ज़ामात पीटीआई की ख़वातीन इमरान खान पे और उसके अलावा इनके दीगर पार्टी लीडर्स पे लगाती आई हैं, जिनको खामोश कराया गया, उनको पार्टियों से निकाला गया, वो सब आपके सामने है। वो बात से कतई नज़र मसला मेरा ये था कि हुआ क्या है। हुकूमत का बयानिया ये है कि इमरान खान साहब ये खुद कराने जा रहे थे, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी का बयानिया ये है कि इन्होंने ये किया है और अब उसको छुपाने की कोशिश करें। तो जनाब, हुआ ये कि मैंने इधर उधर चीज़ें ढूंढनी शुरू की कि मैं कोशिश करूं कि मैं किसी तरह से सच पे पहुंच पाऊं। अब यहाँ पे आ रही है एक्चुअल ख़बर। कोई 8 दिन पहले तक मैं सोई हुई थी और ये ख़बर मेरी नज़र से नहीं गुजरी। कसूर मेरा अपना है। हो सकता है आपने भी मेरी तरह ये ख़बर मिस कर दी हो। ये ख़बर है 22 मई की, और ये छपी थी 22 मई को द फ्राइडे टाइम्स में। और अब मैं आपको, ये असल ख़बर है, यानी 8 दिन पहले ये ख़बर छप चुकी थी।
اس میں جو صحافی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان نے سوشل میڈیا ٹیم کو حکم دیا ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف اس کو تیز اور تند کیا جائے، یعنی فوراً اس حادثے کے بعد جو ہوا تھا 9 مئی کو، یعنی اس کے 10 دن بعد، فوراً نہیں۔ اب اس کے جو اسپیسیفک پوائنٹس ہیں اس میٹنگ کے، جس میں عمران خان صاحب نے، یہ زوم میٹنگ تھی اور اس خبر میں لکھا ہے کہ زوم میٹنگ میں یہ سوشل میڈیا کے کارکنان، ٹائگرز، ٹائگریسز کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے جو اسپیسیفک پوائنٹس دیے اپنے کارکنوں کو وہ یہ تھے کہ ان کو کہا کہ پنجاب پولیس خاص طور پر اور دوسری جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں ہیں ان کو بدنام کرنا شروع کیا جائے، اسپیشلی خواتین کی طرف سے، جو خواتین کارکنان ہیں پی ٹی آئی کی، وہ بدنام کرنا شروع کریں اور یہ بتائیں کہ ہمیں سیکشولی ہراس کیا جا رہا ہے، یعنی جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ اب صحافی صاحب جنہوں نے سٹوری کی ہے ان کو ان افراد نے بتایا جو اس زوم میٹنگ میں موجود تھے، اور ان کا نام ہے، صحافی جن کی سٹوری ہے وہ ہے، ان کا نام ہے حسن نقوی۔ اچھا، تو حسن نقوی صاحب کو جو وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا اور انہوں نے کوٹیشنز بھی لکھی ہوئی ہیں، اور خان صاحب نے سوشل میڈیا وارئرز کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ یعنی لا تعلق کر لیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے جنا ہاؤس میں تباہی کی، یعنی اپنے ہی لوگوں نے کی، لیکن اب ان سے کنارہ کشی کرو، پارٹی کی کنارہ کشی کراؤ، اپنی خود کنارہ کش ہو جاؤ، ایک ان سے، اور دوسرا ان پارٹی لیڈروں سے جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، ان کی گال گلوچ شروع کرو۔ پھر انہوں نے کہا، اب یہ انورٹڈ کامز میں یہ کوٹیشن ہے عمران خان صاحب کی، پہلے میں انگریزی میں پڑھ دیتی ہوں۔ Emotional campaigns should be initiated for PTI women who have been caught, and trends should be made on social media where the police and other law enforcement agencies should be accused of sexually assaulting women۔ اردو ترجمہ، ایموشنل کیمپین چلائی جائے، یعنی جذباتی کیمپینز چلائی جائیں پی ٹی آئی کی خواتین کے لیے جو پکڑی گئی تھیں، اور ان کے لیے جو ٹرینڈز بنائیں اس میں پولیس اور دوسری ایجنسیز کو بدنام، اب ہراساں کا لفظ نہیں ہے، اسالٹ کا لفظ ہے، کہ ہماری خواتین کو جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جنسی ہراسگی سے یہ آگے نکل گئے، اور یہ ان کے الفاظ کوٹے ہیں عمران خان صاحب کے 22 مئی کو۔ اچھا جی، اور یہ پھر وہی صاحب جو زوم میٹنگ میں تھے انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور پھر انہوں نے خواتین اور جوان لوگوں کو یہ بھی کہا، میک، یہ اب کوٹیشن ہے، میک ویڈیوز آف دیم سیلوز بینگ سیکشولی اسالٹیڈ۔ لڑکیوں اور لڑکوں، میں ترجمہ کر رہی ہوں، اپنے اوپر جنسی تشدد ہونے کی ویڈیوز بنا کر پھیلاؤ، میں ایڈ کری ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر جنسی تشدد کی ویڈیوز بنائیں۔ ظاہر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ پھیلائی جائیں تاکہ وہ کیمپین کا حصہ بنے۔ اب اگلا پوائنٹ، آرمی کے خلاف جو کیمپین ہم نے چلائی ہے اس کو ابھی بند کر دیں۔ انگریزی میں کہا ہے بیکاز وی آر ان ہاٹ واٹر ناؤ۔ ہاٹ واٹر کا مطلب، ویسے ہاٹ واٹرز ہوتی ہے مثال جو انگریزی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا گرم پانی سے معنی ان کا یہ ہے کہ اس وقت ہم آرمی کے نشانے پہ ہیں یا ان کے ساتھ ان ٹربل ہیں، تو آرمی کی جو ہم کر رہے ہیں کردار کشی یا ان کے پر الزامات یا جو بھی ہے وہ بند کر دیں۔ جو سویلین ایجنسیز ہیں خاص طور پہ پنجاب پولیس، ان کو نشانہ بنائیں۔ اب آگے کہانی یہ کھلتی ہے کہ یہ سٹوری کس بات پہ بیس کی حسن نقوی نے۔ انہوں نے اس بات پہ بیس کی کہ جو آئی جی پنجاب پولیس ہیں اور جو چیف منسٹر پنجاب ہیں اور جو پرائم منسٹر ملک کے ہیں، ان کی لا اینڈ آرڈر پہ میٹنگ ہوئی تھی اس سے ایک آدھے دن پہلے، تو 20 کو ہوئی ہوگی، 21 کو ہوئی ہوگی، جو بھی مئی کے۔
उस मीटिंग में जो जिसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी और उसमें चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे, उसमें आईजीपी जो हैं जिनका नाम डॉक्टर उस्मान है, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर बेस करके उन्होंने बताया कि पीटीआई जो है वो एक कैंपेन लॉन्च करने वाली है जिसमें मतलब हुकूमत वगैरह की किरदार कुशी, मलाइनिंग कैंपेन लिखा हुआ है, वो की जाएगी। और ये ख़ास तौर पे ये कैंपेन होगी कि फ़ीमेल जो ख़वातीन मेंबरान हैं उनकी मतलब वीडियोस बनाई हैं हम लोगों ने और हमने उनको हरासा किया है जिनसी तौर पे और वगैरह वगैरह। हालांकि, और ये आईजी साहब ने कहा कि हालांकि हमने उनको ख़वातीन के पुलिस स्टेशंस में अरेस्ट करके रखा था। अच्छा, अब इसी मीटिंग के दौरान इस स्टोरी में लिखा है कि ये सुनकर दोनों ने, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग मज़ीद केयरफुल हो जाएं, कहीं कोई गलती से भी ऐसा हरकत ना हो कि पीटीआई को इस तरह की फॉल्स कैंपेन शुरू करने का मवाद मिल जाए। ये थी जी स्टोरी, 22 दिन पहले आ चुकी थी। अब अगर इस स्टोरी को बिलीव करना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। बहरहाल इस स्टोरी को पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने मज़ीद सोर्सेज से कॉल्स शॉल्स की, बात की, पूछा गीछा, तो स्टोरी बिल्कुल दुरुस्त निकली कि हाँ, ये ब्रीफिंग दी गई थी और ये बात हुई थी और ये हुकूमत को तब से पता थी। उस पर मैंने सोचा कि अगर इनको कम से कम 20, 21, 22 तारीख से पता है तो ये कल रात क्यों 12:30 बजे? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवाब हुकूमत ही की तरफ से कल रात की मीटिंग में दिया गया था कि ये जो प्लान था ये एग्जीक्यूट होने जा रहा था कल रात और हमने उसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की। अब मैं बिल्कुल ख़त्म करने से पहले आपको इसके पीछे ज़रा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं, इसका कहना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, वो ये है कि 8 मई तक जो सोशल मीडिया और जो सोशल प्रेशर मीडिया के थ्रू वो सारा एक तरीके से बयानिया जो था ना, वो इमरान खान साहब बड़ा कामयाबी से बना रहे थे। वो इंटरनेशनल मीडिया में जा रहा था, इंटरनेशनल मीडिया में सिंपैथी आ रही थी वगैरह वगैरह। 9 मई के बाद इंटरनेशनल मीडिया तो शायद उसी तरह चल रहा है, लेकिन डोमेस्टिकली हुआ ये कि इस्टेब्लिशमेंट ने रैंक्स क्लोज कर लिए, यानी इस्टेब्लिशमेंट आर्मी की इकट्ठी हो गई। आम लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये इन्होंने क्या किया है। मतलब अड्डों पे जो आपके एयरफोर्स की बेसिस के ऊपर, जीएच के ऊपर, इधर उधर वगैरह वगैरह, और ये सारा करने के बाद सारे शवाहिद मौजूद हैं, वो सारा किसी और पे डालिए। तो हुआ ये कि वो इनकी जो मीडिया में थी, इसको कहते हैं किसी साहब ने मुझे कहा ये इनका मीडिया वाटरलू था, यानी गेम मीडिया और सोशल मीडिया में पलट गई, बयानिया इनके खिलाफ चला गया। तो उससे इनकी डेस्परेशन जो थी, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड लूज़ किया था, ये वापस ग्राउंड गेन करने के लिए ये अब मुख्तलिफ़ किस्म की तरकीबें सोच रहे हैं और हदूद ये आ गई हैं कि अब ख़वातीन कारकुन भी अपने ऊपर वीडियोज़ बनाएं। पता नहीं कैसे, कोई किसी से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कहे कि मुझे हरासा किया गया जब वो नहीं हुई, कोई कहे कि मुझे रेप किया गया जब वो नहीं हुई, कोई उस ऐसी वीडियोज़ अपनी बनाए। लेकिन ये मैं नहीं कह रही, ये सहाफ़ी साहब नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो इनकी ज़ूम मीटिंग में मौजूद थे कि बयानिया पलटने के लिए इमरान खान साहब ने ये प्लान बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया।